हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 26 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए थे उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, वो मैं आपको करवा देती हूँ। COP30 जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 को कहते हैं, का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? तो ये बेलम ब्राज़ील में किया गया था। इसमें क्या था? इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल भूपेंद्र यादव ने किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.in को अपनाने का निर्देश दिया? तो ये 2025 को निर्देश दिया, ऑप्शन सी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपने इंटरनेट डोमेन को विशेष बैंक.in में बदलने का निर्देश दिया था। उद्देश्य क्या था? फिशिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ना तथा ग्राहकों का डिजिटल बैंकिंग में विश्वास बढ़ाना। क्रियान्वयन क्या था? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। प्रारंभ कब हुआ था? यह पहल 7 फरवरी 2025 को घोषित की गई और अप्रैल 2025 का पंजीकरण शुरू किया गया। अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया गया? तो ये DRDO, ऑप्शन बी। यह मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित की गई। परीक्षण का समय जो था वो DRDO ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसका सफल परीक्षण किया। तकनीक विशेषता क्या थी? यह MIRV जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली ट्रांजिटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों को भेजने की सक्षम बनाती है। मारक क्षमता क्या थी? मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। उद्देश्य क्या था? परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल की सटीकता, नई नेविगेशन प्रणालियों और लंबी दूरी का मारक क्षमता की पुष्टि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2025 सीजन के अंत तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाए? तो ये विराट कोहली रहे हैं, ऑप्शन डी। विराट कोहली को 15 अप्रैल 2025 तक IPL इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2025 तक उनके नाम 7000 से अधिक रन हैं और IPL इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। सितंबर 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या है? तो ये मदर मेरी कम्स टू मी, ये इसका शीर्षक रहा है। नवंबर 2025 में बेलम हेल्थ एक्शन प्लान BHAP को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस संस्था सरकार के साथ COP13 में लॉन्च किया गया था? तो नवंबर 2025 में COP30 के दौरान बेलम हेल्थ एक्शन प्लान को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ब्राज़ील सरकार और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। तो ब्राज़ील सरकार थी और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इस पे काम किए हैं। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो ये pH मान 7 से अधिक 7 से 14 तक क्षारीय विलयन का मान होता है। 7 से कम अम्ल होता है, उदासीन, और ये अधिक अम्लीय। मई 2025 में संपन्न हुई EFL चैंपियनशिप 2024-25 सीजन के बाद स्वचालित पदोन्नति के माध्यम से कौन सी 2 टीमें प्रीमियर लीग 2025-26 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही हैं? तो EFL चैंपियनशिप 2024-25 सीजन के बाद लीड्स यूनाइटेड और बर्नल स्वचालित पदोन्नति के माध्यम से प्रीमियर लीग 2025-26 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे हैं। सनडरलैंड जो होती है वो तीसरी टीम थी जिसने प्ले ऑफ फाइनल में शेफील्ड यूनाइटेड को हराकर प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई किया। कार्बन परमाणु का
वह अद्वितीय गुण क्या है जिसके कारण वे आपस में जुड़कर लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होते हैं? तो कार्बन जो है वो संकलन का गुण दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, कार्बन परमाणु का वह अद्वितीय गुण जिसके कारण वे आपस में जुड़कर लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाते हैं संकलन कहलाता है, जो उनकी छोटी परमाणु त्रिज्या, उच्च बंध ऊर्जा और चार्ज सहसंयोजक बंध की क्षमता के कारण संभव होता है, जिससे कार्बनिक यौगिक की विशाल विविधता बनी रहती है। यह ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 80 मीटर है, तरंग की आवृत्ति 0.5 हर्ट्ज है। तो तरंग की चाल क्या होगी? तो तरंग की चाल का जो फार्मूला होता है वो लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होती है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य 680 गुणे 0.5, तो इसका आंसर आएगा 340। तो ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी 340। यदि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, उसका द्रव्यमान 12 kg, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2, नहीं ये तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा ना, 1 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी 480 और ये है 12 गुणे 10 और निकालना क्या है? h। यहाँ से 0 से 0 गया, 12 बन 24 बच्चों 48, तो h कितना आया? 4 मीटर। तो ऑप्शन बी। ओके, 4 मीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह किरण कहाँ से होकर जाती है? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन बी। अब अन्य स्थिति, यदि किरण समांतर आती है तो फोकस, यदि किरण समांतर आ रही तो फोकस से होकर गुजरती है, यदि किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती तो अब बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ओके, जनवरी 2025 में वक्फ संपत्तियों से बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए वक्फ बोर्ड की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्षेत्रीय बैठक जो थी वो 2 जगह, एक लखनऊ में, ओके, और एक कोलकाता, नहीं पटना, बिहार पटना में हुई थी, ठीक है, 2 जगह हुई थी। तो यहाँ पे लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। तो जनवरी 2025 में वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए संसदीय संयुक्त समिति ने विभिन्न हितधारक के साथ क्षेत्रीय बैठक पटना, कोलकाता और लखनऊ में आयोजित की थी। 3 जगह हैं, पटना, कोलकाता और लखनऊ। ये बैठक 18 जनवरी से 21 जनवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी ताकि वक्फ अधिनियम 2025 से संबंधित मुद्दों पर राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा सके। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने 28 जनवरी 2025 को दिल्ली में भी एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें WAMCI पोर्टल, जिसे कहते हैं वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, और GIC मैपिंग संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यदि किसी चालक में तार की लंबाई को दोगुना और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब कह रहा है लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के एरिया को भी 2 गुना कर दिया जाए, तो L/A कितना हो? R। तो प्रतिरोध अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी। प्रतिरोध जो होगा वो ऑप्शन मतलब अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, ठीक है। हाइड्रोमीटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत और प्लवन का नियम पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर के रूप में, बैटरी के एसिड के घनत्व और शराब अल्कोहल की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। पास्कल का नियम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक लिफ्ट और ब्रेक में उपयोग किया जाता है। बर्नौली का सिद्धांत जो है हवाई जहाज के पंखे और तरल पदार्थ के प्रवाह से संबंधित है।
परमाणु की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है और किसके बराबर होती है? तो ये प्रोटॉन की संख्या होती है। और परमाणु का कुल द्रव्यमान, मतलब ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ऑप्शन बी। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो उसके परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। तत्व की विशिष्ट पहचान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ओके, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर, ऑप्शन सी। ओके, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत और अंडे क्या होते हैं? तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। और ये जो अंडा होता है वो 12 से 24 घंटे के भीतर टूटकर शरीर द्वारा फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। और गर्भाशय की मोटी स्पंजी परत भी टूटकर योनि के माध्यम से रक्त और बलगम के रूप से बाहर निकल जाती है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। यह प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाती है, जिससे शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार होने और फिर उसे तैयारी को समाप्त करने का चक्र पूरा करता है। नीचे दिए गए कथन पर विचार को अम्ल धातुओं के साथ क्या करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? सही। सोना प्लेटिनम अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रयोग करता है? नहीं, क्योंकि सोना और प्लेटिनम जो होते हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन ए केवल सही है, ऑप्शन ए। जीव विज्ञान के अनुसार सभी जीवित जीवों का प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखें और उनका प्रजनन करना, ये इनका मतलब प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2025 में हुए लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की? तो ये आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जून 2025 में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी। उम्मीदवार में क्या होता है कि आपके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने इस चुनाव में जीत हासिल की। मतलब आपका मतलब है कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भारत भूषण आसू को 10,637 मतों के अंतर से हराया। 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉडल ड्रिल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। 7 मई 2025 को भारत में एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व गृह मंत्रालय एमएच ने किया। इस अभ्यास को ऑपरेशन अभ्यास कोट नाम दिया गया था। उद्देश्य क्या था इस ड्रिल का? मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित बाहरी खतरे या युद्ध जैसी स्थिति में देश की नागरिक सुरक्षा तैयार कर और समन्वय को परखना था। समन्वय जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संचालित किया गया और इसमें स्थानीय स्वशासन, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और पुलिस और एनडीआरएफ ने भाग लिया। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस फुटबॉल दिग्गज को सम्मानित किया गया? तो ये हैं लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार रात की पाली रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक को काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए क्या अनिवार्य किया है? तो अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने रात का साथी पहल के तहत नए नियम लागू किए हैं। इस नियम के अनुसार नाइट शिफ्ट अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह आपको सहमत पर आधारित है। साथ ही कंपनियों को जीपीएस ट्रैक्ड सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी और कम से कम 10 महिलाओं का एक साथ ड्यूटी पर होना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही एक आंतरिक शिकायत समिति और आपातकालीन संपर्क नंबरों का प्रदर्शन भी अनिवार्य है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ओके, अंडे में यदि निषेचन ना हो तो वह कितने समय तक जीवित या सक्रिय रहता है? तो 12 से 24 घंटे, ऑप्शन ए। अब देखिए, एक महिला के मासिक धर्म चक्र के दौरान आमतौर पर 14वें दिन के आसपास अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है और इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। जीवन काल का
क्या होता है, तो अंडा निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यहाँ यह केवल 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन के लिए जीवित और सक्रिय रहता है। निषेचन न होने पर यदि इस निश्चित समय के भीतर शुक्राणु अंडे को निषेचित नहीं कर पाता है तो अंडा विघटित हो जाता है और गर्भाशय की परत के साथ मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जबकि शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। अंडे का जीवन काल बहुत छोटा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन बी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया है, जो फिनेटेक कंपनी स्लाइस के साथ मर्जर के बाद हुआ है। अप्रैल 2025 में भारत में पहली बार आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। इसमें विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। मेजबान क्या था, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी, जिसमें मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और अशोका यूनिवर्सिटी सह मेजबान थे। विषय क्या थे, इस बैठक का मुख्य विषय थी स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना था। जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए सैटेलाइट आधारित बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस का शुभारंभ किया है, तो ये असम है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में घनत्व की मानक इकाई क्या है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका जो घनत्व होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का कितना हो गया, इस मतलब इकाई किलोग्राम, और इसका मीटर क्यूब, और अगर ऐसे लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति घन मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन का लाभ नहीं है। पौधे जल्दी फल फूल देने लगते हैं, सही। बी मतलब गलत पूछा है ना, मतलब लाभ नहीं है, हाँ होता है ये लाभ। बीज रहित पौधे जैसे केला अंगूर का उगना संभव है, हाँ। निषेचन परागण की आवश्यकता नहीं होती, हाँ। इससे में पौधे की आनुवंशिकता भिन्नता अधिक होती है, नहीं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन का एक रूप होता है, जिसमें नए पौधे केवल एक ही जनक के कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्ती से बनते हैं, इसलिए वे अपने जनक की सटीक प्रतिलिपि होती है। इसमें आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं आती, जो कि इसका मुख्य नुकसान है। विकल्प ए, कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे में बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में जल्दी फल फूल आते हैं। ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि सही पौधे उन पौधों के लिए वरदान है जो बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केला चमेली। ऑप्शन सी में कहा गया कि यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है, इसमें के परागण और निषेचन की जटिलता की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो वायु, ऑप्शन बी। देखो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि इसमें घटक जो होते हैं वो एक समान रूप से पूरे मिश्रण में फैले होते हैं, जिनकी कोई स्पष्ट विभाजक सीमा नहीं दिखती, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं, इसे समांगी मिश्रण नहीं कहते हैं। वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके घटक एक दूसरे की पूरी तरह घुले होते हैं और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन और लिपिडों को प्राप्त करता है, उन्हें संशोधित करता है, छांटता है और पुटिकाओं में पैक करता है, तो ये गोल्जी काय होता है। लाइसोसोम जो होते हैं इसे कोशिका के आत्मघात की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का। जब किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल
कार्य करता है तो उस वस्तु में कौन सा गुण किसमें परिवर्तन होता है तो वेग का होता है। द्रव्यमान घनत्व समय में परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिणाम शून्य नहीं होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल जो होते हैं वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, जिसमें वेग बदलता है। द्रव्यमान घनत्व और समय परिवर्तित नहीं होता है या अपरिवर्तित रहता है। शक्ति और ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्रमशः क्या है? वॉट और जूल, ऑप्शन ए। ओके, अब ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? औद्योगिक और घरेलू स्तर पर बिजली की खपत को मापने के लिए जूल बहुत छोटी इकाई है, इसलिए किलोवाट घंटे का यूज़ किया जाता है, जिसमें सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होती है। शक्ति की वाणिज्यिक इकाई जो होती है, हालांकि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन इंजनों, मोटर और ऑटोमोबाइल उद्योगों में शक्ति को मापने के लिए अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट होता है। तो वाट और जूल से क्रमशः शक्ति ऊर्जा के एसआई मात्रक। कैलोरी जो होती है या उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।